चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू पार्ट 2। इंसर्ट मेनू पार्ट 2 में हम लोगों ने टेबल मेनू में सबसे पहले नंबर फॉर्मेट तक के ऑप्शन को पढ़ लिया था। हमारा अगला ऑप्शन है नंबर रिकॉग्नाइजेशन। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले टेबल में जाना है और टेबल में जाने के बाद हम यहाँ से 4 रो और 4 कॉलम बना लेंगे। डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल पे टिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही तो हमारा आपको 4 कॉलम नज़र आएगा, 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहले हमने यहाँ लिखे नंबर। आप नंबर लिखेंगे तो आप देखेंगे नंबर लेफ्ट साइड में लाइन होता है और सॉरी अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड में लाइन हो रहा है और नंबर भी लेफ्ट साइड में लाइन हो रहा है। तो नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे टिक करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर टूल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ ऑप्शन पे जाइए और यहाँ टेबल पे जाइए। टेबल पे जाने के बाद देखो आप यहाँ अब आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर रिकॉग्नाइजेशन, इसको ऑन कर दीजिए यहाँ से। नंबर फॉर्मेट रिकॉग्नाइजेशन अलाइनमेंट, इसको ऑन करने पर अप्लाई के साथ ओके कर दीजिए। अब आप कोई नंबर लिखिए, आप देखेंगे अभी भी अलाइन नहीं हो रहा। तो इसके लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट करके रखिए और हम लोग जाएंगे टूल्स में, वापस ऑप्शन में और इन दोनों पे टिक कर दीजिए। और अब यहाँ नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे टिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट रिकॉग्नाइजेशन पे टिक कर दीजिए और अलाइनमेंट पे टिक कर दीजिए और यहाँ से अप्लाई के साथ ओके कर दीजिए। अब आप जब टिक करेंगे तो देखेंगे नंबर कहीं लिखता है और अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड में। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट हमारा लेफ्ट साइड में लाइन होगा और जो हमारे नंबर होंगे, नंबर हमारा राइट साइड में लाइन होगा। का आप दोबारा लिख के देख सकते हैं, जब हमने अल्फ़ाबेट लिखा लेफ्ट साइड में लाइन हुआ और जब हमने नंबर लिखा तो ये राइट साइड में लाइन हुआ। ये हमारा ऑप्शन है नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे। देन अगला ऑप्शन हमारा है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। आइए इस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं और यहाँ टेबल में इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ पे हमने कॉलम ले लिया 3 और रो को हमने ले लिया 200। टेबल पर टिक कर दिया और यहाँ से इंसर्ट मेनू पे हमने टिक कर दिया। आप देखेंगे हमारा जो टेबल है ये टोटल 6 पेज में आ रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं टेबल मेनू में, यहाँ आप देखेंगे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। तो हम करेंगे क्या, हमने यहाँ लिखा ओ, यहाँ हमने लिखा ओ, फिर हमने लिखा लेबल और यहाँ लिखा हमने गुरु, ओ लेबल गुरु। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इस टेबल पे लिखा तो ये दूसरे टेबल पे कॉपी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबको सिलेक्ट करना होगा, यानी हमें एक नया पेज लेना होगा और इसमें होता क्या है, जो हेडिंग हमारा पहले टेबल पे होता है वही हेडिंग हमारे दूसरे टेबल पे रिपीट हो जाती है। तो टेबल में जाइए और यहाँ इंसर्ट में जाके कॉलम ले लीजिए 3 और रो ले लीजिए 200। इस पे टिक करके इंसर्ट पे टिक कर दीजिए। अब इंसर्ट पे जब आप टिक करेंगे, यहाँ हमने लिखा ए, यहाँ लिखा हमने बी, यहाँ हमने लिखा सी और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप चले जाइए टेबल ऑप्शन पे और यहाँ हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज पर टिक कर दीजिए। जैसे आप टिक करेंगे आप देखेंगे ए बी सी पहले पेज पे और दूसरे भी पेज पे हमारा ए बी सी आ गया है। ऐसे आप अगले पेज पे जाएंगे तो आपको अगले भी पेज पर ए बी सी दिखेगा। जैसा हम लोगों ने चाहे तो यहाँ ओ लेबल गुरु लिख सकते हैं और चाहें तो आप ए बी सी डी लिख सकते हैं, यानी जो हेडिंग टेबल 1 के पहले पेज पे होगी वही हेडिंग अगले टेबल के जैसे दूसरे पेज पे इंसर्ट होगी वो रिपीट होने लगेगा। ऐसे बढ़ते हैं आगे जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है रो टू ब्रेक ए क्रॉस पेज। आइए इस बात को भी समझते हैं। जैसे सबसे लास्ट पेज पे आइए और यहाँ हम कुछ डेटा लिख देते हैं। कैसे हमने कुछ डेटा लिखा, ये डेटा हमने लिखा, आप देखेंगे कि हमारा कुछ डेटा इस लास्ट वाले पे पहले वाले पेज की लास्ट वाले रो में शो हो रहा है और वही डेटा हमारा शिफ्ट हो गया है अगले टेबल पे। हम चाहते हैं ये दोनों डेटा एक टेबल पे रहे। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करिए और जाइए टेबल ऑप्शन पे, यहाँ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज को टिक हटा दीजिए। जैसे आप हटाएंगे देखेंगे इस वाले पेज से हमारा पूरा डेटा इस वाले टेबल पे शिफ्ट हो गया है। दोबारा अगर आप लगा देंगे इस पे तो आप देखिए कुछ डेटा इस पेज पे दिखेगा, कुछ डेटा इस पेज पे दिखेगा। तो इसको सही करने के लिए आप रो टू ब्रेक पेज को हटा दीजिए। ठीक, जैसे आप हटाएंगे पूरा डेटा हमारा किसी दूसरे टेबल के पहले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है कन्वर्ट। कन्वर्ट ऑप्शन को समझते हैं।
जैसे हमने यहाँ लिखा ए, फिर हमने यहाँ टैब दिया, लिखा बी, फिर टैब दिया, लिखा सी, फिर इंटर करके हमने लिखा 1, टैब दिया हमने, लिखा 1, टैब 2, टैब 3। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और टेबल पे गए, यहाँ कन्वर्ट पे हमने टिक करके टेक्स्ट टू टेबल पे टिक कर दिया। पूछेगा क्या आपने दिया था, तो मैंने टैब दिया था, टैब पे टिक कर देंगे और यहाँ से स्टाइल चुन लीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे ABCD हमारा एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। आप इसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करिए और टेबल पे जाइए, और टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट पे देखो ऑप्शन मिलता है टेबल टू टेक्स्ट, यानी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। आप इस पर टिक कर दीजिए। ये पूछिएगा टैब दिया था, स्टाइल बताइए और ओके कर दीजिए। आप वापस देखेंगे कि हमारा वापस जो है इसी टेक्स्ट में चेंज हो गया। ऐसे हमारा अगला ऑप्शन है एडिट फार्मूला। आइए इस बात पे एक असाइनमेंट भी तैयार करते हैं हम लोग। टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ हमने 3 रो और 3 कॉलम लिया, टेबल स्टाइल को ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ सपोज दैट हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है, यहाँ हमारा मैथ का सब्जेक्ट है। हमने कहा हिंदी में हमको 34 नंबर मिला है और मैथ में हमको 56 नंबर मिला है। ऐसे हिंदी में हमको 45 नंबर मिला है और यहाँ पे हमको 67 नंबर मिला है। ठीक, अब हम इन दोनों को करेंगे टोटल। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कर्सर रखिए आप इस कॉलम में, जाइए टेबल में, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एडिट फार्मूला, इस पे कर दीजिए टिक। जैसे आप टिक करेंगे, आप पहले कॉलम 33 नंबर मिला था बता दीजिए, इसके बाद प्लस का निशान दीजिए। दूसरा कितना नंबर मिला है, 56, माउस से टिक कर दीजिए 56 वाले पे और देन यहाँ से कर दीजिए इंटर। आप देखेंगे 34 और 56 जुड़कर कितना हो गया, 90। ऐसे ही आप दूसरे को जोड़ना चाहते हैं रो में, दोबारा कर्सर यहाँ रखिए। सबसे पहले आप टेबल में जाएंगे, फिर यहाँ एडिट फार्मूला में जाएंगे और यहाँ 45 वाले सेल को सेट करिए माउस से, फिर प्लस का निशान दीजिए। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, ऊपर देखिए। फिर ऐसे आप 67 को टिक कर देंगे, यहाँ दूसरे सेल का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको 112 नज़र आ रहा होगा। अच्छा ठीक, ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट के लिए जैसे इस 34-45 को हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल पे ऑप्शन पे जाइए और सॉर्ट पे टिक कर दीजिए। पूछेगा कि अल्फा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक हमने कहा न्यूमेरिक है, असेंडिंग डिसेंडिंग हमने कहा डिसेंडिंग कर दीजिए और कर दीजिए ओके। आप देखेंगे 45 ऊपर हो गया, 34 नीचे हो गया। ऐसे ही आप दोबारा समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा हो ABCDEF। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो आप इसको सारे नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ सॉर्ट पे आपको जाना होगा। तो उसके लिए आप इसी टेबल में लगा सकते हैं, जैसे 56 67 है, टिक करो, टेबल पे जाओ, सॉर्ट पे टिक करो, इसको न्यूमेरिक है असेंडिंग कर दो, ओके कर दो। आप देखेंगे वापस 56 से 67 हो गया। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन है टेबल में प्रॉपर्टीज़ का। पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें सॉल्व हो जाएंगी। आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, टेबल का नाम क्या देना चाहेंगे, टेबल में अलाइनमेंट कौन सा लगाना चाहेंगे और इसके बाद आपका टेक्स्ट का फ्लो क्या होगा, ब्रेक लगे हुए नहीं, कॉलम्स कितने होंगे, बॉर्डर्स आप लगाएंगे कि नहीं, हमने बॉर्डर्स लगा दिए, बॉर्डर का कलर क्या आप देंगे, बॉर्डर की स्टाइल कौन सी देंगे, बैकग्राउंड का कलर क्या देना है आपको, हमने ये वाला कलर लगा दिया और यहाँ से कर दीजिए ओके। सब कुछ करेंगे, आप देखेंगे टेबल प्रॉपर्टी में हम लोग बॉर्डर बदल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट का भी कलर बदलना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट लगा सकते हैं, फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। यानी ये सारी व्यवस्थाएं आप इसमें कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, टेबल प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे ऑप्शन समझ में आए। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑप्शन। तो ठीक है, इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।